Hello students, welcome you all in our Periwinkle 555 YouTube चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के साइंस पेपर 1 के लेसन नंबर 10 के बारे में, दैट इज स्पेस मिशंस। इस लेसन में हम स्पेस मिशन क्या होता है उसके बारे में जानकारी लेंगे, आर्टिफिशियल सैटेलाइट की कंसेप्ट क्या होती है उसके बारे में देखेंगे, देन क्लासिफिकेशन ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स, वो पॉइंट किस तरह से आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स का क्लासिफिकेशन किया जाता है वो हम जानेंगे। देन उसके बाद ऑर्बिट्स ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स, देन सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के बारे में इंफॉर्मेशन लेंगे एंड स्पेस मिशंस अवे फ्रॉम द अर्थ। तो ऐसे कौन कौन से स्पेस मिशंस हैं जो अर्थ से बहुत दूरी पर थे, तो उनके बारे में भी हम इस लेसन में जानकारी लेंगे। तो चलिए इस लेसन को शुरुआत करते हैं। लेसन नंबर 10 ऑफ साइंस 1, दैट इज स्पेस मिशंस। Man has always been curious about the unknown places and he has always been eager to expand the horizon of his knowledge by exploring the unknown world. यहाँ पर बताया है कि आदमी जो है, इंसान जो है, वो हमेशा क्यूरियस रहा है। जहाँ पर भी जाता है वो, या फिर जो चीज़ें उसको पता नहीं है, खास करके अननोन प्लेसेस है, या फिर कौन सी भी ऐसी दुनिया की चीज़ जो उसे पता नहीं है, उसके बारे में हमेशा इंसान जो है वो क्यूरियस रहा है और उसके बारे में जानने के लिए वो बहुत बेचैन था। इस वजह से उसने क्या किया, उसके बारे में नॉलेज लेना शुरू किया। ऐसे बहुत से अननोन प्लेसेस है इंसान के लिए कि वहाँ पर वो पहुँच नहीं सका या पर पहुँच नहीं सकता था। इस वजह से उसने उन जगह के बारे में और रिसर्च किया और नॉलेज लेना शुरू कर दिया। He must have had a deep curiosity about the space and the many twinkling stars in the dark sky. उसी तरह इंसान को पहले क्यूरियोसिटी थी कि स्पेस में क्या है, ट्विंकलिंग स्टार जो है वो दिखते हैं डार्क स्काई में, तो वो क्या है, किस तरह से वो ट्विंकल करते हैं, क्यों करते हैं, तो इन सारे सवालों के जवाब उसे मिलाने थे। ही मस्ट हैव हैड अ ड्रीम टू फ्लाई द स्पेस एंड मस्ट हैव बीन वर्किंग फॉर दैट। और इस वजह से उसने एक ड्रीम देखा। पहले तो इमेजिनेशन, सारा ये चीज़ जो है, आप जो आज कुछ चीज़ें देख रहे हैं, फिर वो मोटरसाइकिल है या फिर एरोप्लेन है, जो कुछ भी आप देख रहे हैं, ये पहले क्या थी, सिर्फ इमेजिनेशन थी, एक थॉट था। तो उसी तरह इंसान ने भी इसके ऊपर सोचना शुरू कर दिया कि मुझे भी आसमान में उड़ना है, पंछियों की तरह, बाकी के बर्ड्स की तरह स्पेस में जाना है, स्पेस तक जाना है और वहाँ पर देखना है क्या है। ये एक ड्रीम था इंसान का, तो उसके ऊपर उसने काम करना शुरू कर दिया। हालांकि पहले तो ये सारी चीज़ें इम्पॉसिबल थी, लेकिन जैसे जैसे इंसान ने उसके बारे में नॉलेज लेना शुरू किया, वैसे वैसे वो अलग अलग एक्सपेरिमेंट करते चला गया, अलग अलग खोज करते चला गया और उससे उसे पता चला कि इस तरह से हम स्पेस में जा सकते हैं। और तो उसके ऊपर उसने और जो काम है वो शुरू कर दिया। तो इस तरह से ये जो है, इंसान जो है एक क्यूरियस होने की वजह से ये सारी चीज़ें, ये सारी डेवलपमेंट, ये टेक्नोलॉजी आज जो कुछ भी दे है, तो इंसान की क्यूरियोसिटी की वजह से है। तो यही चीज़ उनको यहाँ पर बतानी है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, स्पेस मिशंस। अभी स्पेस मिशन का क्या है, स्पेस मिशन कौन कौन से किए। Substantial development in a technology, especially space technology, in the latter half of the 20th century resulted in the development of the spacecraft, making the space voyage possible. जितनी भी सब्सटैंशियल डेवलपमेंट हो गई है टेक्नोलॉजी में, स्पेशली स्पेस टेक्नोलॉजी में, लैटर हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी, 20th सेंचुरी का जो लैटर हाफ था, उसके बाद जो कुछ भी डेवलपमेंट हो गई है
उसकी वजह से आज आपको स्पेस क्राफ्ट में इतनी डेवलपमेंट देखने के लिए मिलती है। स्पेस वोएज जो है, वोएज यानी कि क्या, जर्नी, स्पेस में जाने की जो जर्नी है आज ये पॉसिबल हो चुकी है। स्पेस क्राफ्ट हमने बनाए हैं और उसमें बैठकर इंसान जो है वो स्पेस में घूम सकता है। सो सिंस देन मोर देन थाउजेंड्स आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैव बीन प्लेस्ड इनटू ऑर्बिट्स अराउंड द अर्थ। तब तक क्या हो गया है, थाउजेंड्स ऑफ ऐसे हज़ारों आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हमने लॉन्च किए हैं जैसे ही ये स्पेस टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट हो गई हैं। सो हज़ारों से आज आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो है वो घूम रहे हैं अर्थ के अराउंड स्पेस में। सो एडिशनली स्पेस मिशंस have been undertaken for the close observation of the various objects in our solar system। अभी स्पेस मिशन का मोटिव क्या था? पहले तो स्पेस मिशन का पर्पस ये था कि हमें सिर्फ जो स्पेस में जो कुछ भी ऑब्जेक्ट है सोलर सिस्टम में, अपार्ट फ्रॉम द प्लैनेट, अपार्ट फ्रॉम द स्टार्स, उन्हें हमें क्लोजली देखना है, ऑब्जर्व करना है, यही सिर्फ मोटिव था। वी विल लर्न अबाउट ऑल दिस इन दिस चैप्टर। तो इसके बारे में ही हमें पढ़ना है कि किस तरह से ये ऑब्जर्वेशन हुआ, किस तरह से ये जो अलग अलग जो सोलर सिस्टम, अलग अलग जो ऑब्जेक्ट्स है सोलर सिस्टम में, उनका ऑब्जर्वेशन करके किस तरह से उनकी स्टडी की गई, तो यही इस चैप्टर में हम देखने वाले हैं। सो वी कैन क्लासीफाई द स्पेस मिशंस इनटू 2 कैटेगरीज। हम स्पेस मिशन को 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। इन वन टाइप ऑफ मिशंस द ऑब्जेक्टिव इज टू पुट आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स इन ऑर्बिट्स अराउंड द अर्थ फॉर रिसर्च एंड वेरियस अदर यूजफुल एप्लीकेशंस। उन्होंने क्या कहा है, एक जो है कैटेगरी, द ऑब्जेक्टिव इज टू पुट आर्टिफिशियल सैटेलाइट इन ऑर्बिट अराउंड द अर्थ। पहली जो कैटेगरी है जिसमें हम सिर्फ आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स को छोड़ देते हैं अर्थ के अराउंड एंड फॉर रिसर्च पर्पस के लिए एंड वेरियस अदर यूजफुल एप्लीकेशन के लिए। तो ये एक मोटिव हो गया। एंड दूसरा जो है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ द सेकेंड टाइप ऑफ द मिशन का सेकेंड टाइप का जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, इज टू सेंड द स्पेस क्राफ्ट इन द आउटर स्पेस। स्पेस क्राफ्ट को हम आउटर स्पेस में छोड़ देते हैं फॉर क्लोज ऑब्जर्वेशन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ऑब्जेक्ट्स इन द सोलर सिस्टम और इवन आउटसाइड द सोलर सिस्टम। ऑब्जेक्ट जो है सोलर सिस्टम के, उनको ऑब्जर्व करने के लिए या फिर सोलर सिस्टम के बाहर जो कुछ भी है तो उसको ऑब्जर्व करने के लिए भी स्पेस क्राफ्ट हम छोड़ देते हैं। तो इस तरह से 2 ऑब्जेक्टिव है। पहला तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हम छोड़ते हैं अराउंड द अर्थ विच इज़ यूज फॉर द रिसर्च पर्पस, विच इज़ यूज फॉर द यूजफुल एप्लीकेशंस। एंड दूसरा जो ऑब्जेक्टिव है तो उसमें क्या है बताया है कि स्पेस क्राफ्ट हम आउटर स्पेस में छोड़ते हैं क्योंकि हमें क्लोज ऑब्जर्वेशन करना है, हमें समझना है कि और कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं सोलर सिस्टम में, तो उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन लेनी है। तो ये 2 ऑब्जेक्टिव हैं स्पेस मिशन के। अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि विच आर द 2 ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्पेस मिशन, सो 2 ऑब्जेक्टिव कौन से हैं स्पेस मिशन के, तब आप ये लिख सकते हैं। तो एक तो ये फर्स्ट हमने देखा ऑब्जेक्टिव जो है, एंड सेकंड जो है यहाँ से शुरू होता है द सेकंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द टाइप ऑफ द मिशन करके लास्ट तक। तो इस तरह से ये आपको मार्क करके रखना है और इसके ऊपर आपको 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्पेस मिशन के 2 ऑब्जेक्टिव जो हैं वो मेंशन कीजिए, वो कौन से ऑब्जेक्टिव हैं, इसके ऊपर आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो यहाँ पर डू यू नो में कुछ इंफॉर्मेशन दी है, चलिए देखते हैं। द फर्स्ट पर्सन टू गो इनटू द स्पेस इन अ स्पेस क्राफ्ट वॉज यूरी गैगरिन करके एक पर्सन था जो पहली बार स्पेस में चला गया था। अभी देखिए ये क्वेश्चन जो है हमेशा बोर्ड में आता है, वो पर्सन जो है वो कहाँ का था, तो यूएसएसआर का था। सो ये आपको
याद रखना है, क्योंकि एमसीक्यू के लिए अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है और बच्चों के माइंड में एक ही रहता है कि फर्स्ट पर्सन जो मून पर चला गया था दैट इज नील आर्मस्ट्रॉन्ग। नील आर्मस्ट्रॉन्ग का भी वहाँ पर ऑप्शन दिया रहता है कंफ्यूज करने के लिए, और बच्चे अक्सर वो नील आर्मस्ट्रॉन्ग लिख देते हैं, क्वेश्चन पढ़ते नहीं हैं। सो यहाँ पर क्या बताया है, द फर्स्ट पर्सन टू गो इनटू द स्पेस इन अ स्पेसक्राफ्ट। पहला जो इंसान है जो स्पेसक्राफ्ट में बैठकर स्पेस में चला गया था वो क्या है, कौन है, तो उसका नाम क्या है, यूरी गैगरिन करके है, वो यूएसएसआर से था। सो ही ऑर्बिटेड द अर्थ इन 1961। 1961 में उसने ऑर्बिट करना शुरू कर दिया, मतलब अर्थ के अराउंड चक्कर लगाना शुरू कर दिया। द फर्स्ट पर्सन टू स्टेप ऑन द मून, अभी यहाँ पर आपको ये लिखना है, जो पहला पर्सन है स्टेप ऑन द मून वॉज नील आर्मस्ट्रॉन्ग ऑफ यूएसए। पहला जो था वो नील आर्मस्ट्रॉन्ग था यूएसए का। राकेश शर्मा ऑफ इंडिया ऑर्बिटेड द अर्थ इन 1984। राकेश शर्मा जो है उसने कब ऑर्बिट किया अर्थ के अराउंड, सो इन 1984 इन रशियन स्पेसक्राफ्ट। वो क्या कहाँ से गया था, रशिया का जो स्पेसक्राफ्ट था उसमें बैठकर चला गया था। देन कल्पना चावला का एग्जाम्पल दिया है, एंड सुनीता विलियम्स ऑफ द इंडियन ओरिजिन आल्सो पार्टिसिपेटेड इन द स्पेस एक्सप्लोरेशन थ्रू द मिशन ऑर्गेनाइज्ड बाय नासा। नासा ने जो मिशन ऑर्गेनाइज्ड किए थे उनमें कल्पना चावला एंड सुनीता विलियम ने भी पार्टिसिपेट किया था। वो मिशन क्या था, स्पेस एक्सप्लोरेशन का था। नासा का फुल फॉर्म यहाँ पर दिया है, आपको ये याद रखना है। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको पूछा जाता है राइट अ फुल फॉर्म ऑफ नासा, नासा का फुल फॉर्म क्या है, सो नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। सो इस तरह से फुल फॉर्म है नासा का, ऑफ यूएसए, यूएसए का है ये। तो यहाँ पर ये स्पेस एक्सप्लोरेशन का प्रोग्राम उन्होंने लॉन्च किया था, उसमें कल्पना चावला एंड सुनीता विलियम्स ने पार्टिसिपेट किया था। तो ये बातें आपको वहाँ पर लिखनी है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, नीड एंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ द स्पेस मिशन। अभी स्पेस मिशन करने की ज़रूरत क्यों है, क्यों पड़ी है स्पेस मिशन की ज़रूरत, तो इसके ऊपर आपको क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द नीड एंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ द स्पेस मिशन। तो स्पेस मिशन और का इम्पॉर्टेंस क्या है और उसकी ज़रूरत क्यों है, हमें क्यों करना चाहिए स्पेस मिशन। देखिए, द वर्ल्ड हैज़ बिकम अ ग्लोबल विलेज। ये सेंटेंस बहुत काफ़ी अच्छा है। वर्ल्ड जो है, आज दुनिया जो है एक विलेज की तरह बन गई है, ग्लोबल विलेज हम जिसे कह सकते हैं, एक गांव की तरह बन गई है ड्यू टू द स्पेस मिशन। क्यों ये पॉसिबल हो गया है, क्योंकि स्पेस मिशंस की वजह से ये सारा पॉसिबल है। टुडे वी कैन कॉन्टैक्ट अ पर्सन इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड विद इन अ सेकेंड। वर्ल्ड में किसी भी कोने में भी बैठे हुए इंसान से हम बात कर सकते हैं। तो ये टेक्नोलॉजी हमने डेवलप की है। वी कैन कॉन्टैक्ट एनी पर्सन इन द वर्ल्ड, एनी पार्ट, कौन से भी किसी भी पार्ट में हो दुनिया के, तो उससे हम बात कर सकते हैं विद इन अ सेकेंड। एंड वी कैन गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट द वर्ल्ड वाइड इवेंट्स सिटिंग एट होम। और वर्ल्ड वाइड इवेंट्स के बारे में जो कुछ भी इंफॉर्मेशन है वो हम गैदर कर सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं घर बैठे बैठे। यू ऑल नो द इम्पोर्टेंस ऑफ द इंटरनेट। सभी को, आप सभी को इंटरनेट का इम्पोर्टेंस पता है। इंटरनेट की वजह से हम जुड़ पा रहे हैं। इंटरनेट की वजह से जितना भी इंफॉर्मेशन का सोर्स है हमें मिल पा रहा है। सो ड्यू टू द इंटरनेट एवरी इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल एट आवर फिंगर टिप्स। और इंटरनेट की वजह से हर एक इंफॉर्मेशन जो है हमारे सिर्फ फिंगर टिप्स पर अवेलेबल है। एक क्लिक की देर है और हमें इंफॉर्मेशन जो है किसी भी टॉपिक पर हमें मिल जाती है कहीं पर भी। सो इट हैज़ बिकम पॉसिबल टू गेट अ एडवांस अलर्ट अबाउट द नेचुरल कैलामिटीज़ एंड टेक अ प्रॉपर प्रिकॉशंस। उन्होंने क्या कहा है, और ये स्पेस टेक्नोलॉजी हमने ये स्पेस मिशन किए, इस वजह से क्या हो गया है, इट हैज़ बिकम पॉसिबल टू गेट एडवांस अलर्ट। इस वजह से हमें एडवांस में अलर्ट मिलता है अबाउट द नेचुरल कैलामिटीज़। अगर कोई नेचुरल कैलामिटी आने वाली है जैसे फ्लड है, अर्थक्वेक है, सो उसके बारे में भी हमें
एडवांस में अलर्ट मिलता है और इस वजह से हम क्या कर सकते हैं, एक प्रॉपर प्रिकॉशन ले सकते हैं। तो ये सब पॉसिबल हुआ है स्पेस मिशन की वजह से। ड्यूरिंग द वॉर इट इज़ पॉसिबल टू गेट इंफॉर्मेशन अबाउट द एक्शंस ऑफ द एनिमीज थ्रू द एरियल सर्विलेंस यूजिंग अ सैटेलाइट। सो वॉर सिचुएशन में एरियल सर्विलेंस की हेल्प से हम एनिमी पर नज़र रख सकते हैं, दुश्मन पर नज़र रख सकते हैं, उसकी जो कुछ भी मूवमेंट है उसे हम ट्रेस कर सकते हैं। सो इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल टू एक्सप्लोर द फॉसिल रिजर्व्स। फॉसिल रिजर्व को एक्सप्लोर करना वो भी पॉसिबल हो गया है। एंड द मिनरल्स इन द अर्थ, तो ये भी एक स्पेस मिशंस की ही देन है। सो दस देयर आर द अनलिमिटेड एप्लीकेशंस ऑफ द स्पेस मिशंस, और इस वजह से ये सारे जो हैं ये क्या है, एप्लीकेशंस है, यूजेस है स्पेस मिशंस के। स्पेस मिशन हुए हैं, इस वजह से ये सारी जो फैसिलिटीज़ है आज हम एंजॉय कर रहे हैं। सो टुडे स्पेस टेक्नोलॉजी इज एन इनवाइटेबल पार्ट ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ अ नेशन। स्पेस टेक्नोलॉजी जो है एक इनवाइटेबल मीन्स इनसेपरेबल पार्ट है, जिसे हम सेपरेट नहीं कर सकते, अलग नहीं कर सकते। सो ये बहुत ज़रूरी है स्पेस टेक्नोलॉजी का डेवलप होना, और ये डेवलपमेंट हो रही है। इस वजह से स्पेस टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट की वजह से नेशन जो है, नेशन की भी डेवलपमेंट हो रही है। सो इस तरह से ये जो सारी चीज़ें हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। सो स्पेस मिशन जो है इसलिए इम्पॉर्टेंट है। सो आपको अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है इसके ऊपर, एक्सप्लेन द नीड एंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ द स्पेस मिशन, तो आपको इसके ऊपर 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आएगा। नीड एंड इम्पॉर्टेंस आपको एक्सप्लेन करना है, तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पर मेंशन करनी है, या फिर कभी कभी आपको ये डायग्राम जो है ये दी जाएगी और उसको आइडेंटिफाई करना है ये कौन सी कंसेप्ट है, और वहाँ पर आपको नोट की तरह ये जो है कंटेंट लिखना है। सो इस तरह से आपको क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में आ सकता है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हमने स्पेस मिशंस क्या होते हैं, क्यों स्पेस मिशन करना ज़रूरी है, उनके जो ऑब्जेक्टिव है स्पेस मिशन के उसके बारे में जानकारी ली, और स्पेस मिशन जो है वो उसकी नीड क्यों है, इम्पोर्टेंस क्या है हमारी लाइफ में। हमारी जो लाइफ आज सेटिस्फैक्ट्री लाइफ बन गई है, सोफेस्टिकेटेड लाइफ जो है हम जी रहे हैं, सो उसके पीछे जो बड़ा सा योगदान है, कंट्रीब्यूशन है, तो स्पेस मिशन का कंट्रीब्यूशन है। तो ये हमने आज की इस वीडियो में जाना। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए चैनल को देखते रहिए, सीखते रहिए, और अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।